Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Again with the new topic. This is Shazib Ali and we are going to understand today the cases of pronoun. As you know, we have earlier discussed the cases with definition and examples. Today we are going to understand with the comparison of nominative case, accusative case, possessive case and so on. So let's understand it with examples on board. Hope you are getting my lectures. If you are understanding, so you should subscribe my channel and click the bell like button to get update on daily basis. Let's understand nominative case. Okay, as you know, I discussed the definition. Now I'm going to write its example like I, we, they, you, he, she and it. Okay, so these are also known the personal pronoun as well. Okay, these cases can be counted as a subject as well. Okay, never forget, we can also call these cases as subject as personal pronouns. Okay, and in cases special name is nominative. As you know, the nominations are also coming in the front and in the another name of case of pronoun. So let's understand कि I का accusative case क्या होगा. I को एज ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्ट. ओके, I को अगर ऑब्जेक्ट में रखें तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा. I का ऑब्जेक्ट जो बनेगा, जो एक्यूजेटिव केस बनेगा, सिंपली इट विल बी मी. ओके, एंड द पोजीशन में फॉर एग्जांपल she loves me. Okay, for example she cooks for me. Okay, so me जो आ रहा है वो आखिर में आ रहा है. For example she cooks for me. Okay, अब यहाँ जो आखिर में आया, as I have discussed here कि एक्यूजेटिव हमेशा आखिर में आएगा, तो me जो है वो I का एक्यूजेटिव केस है. ठीक है, तो me को एज ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे तो ये एक्यूजेटिव हो जाएगा और हमेशा एक्यूजेटिव आखिर में आता है. नेवर फॉरगेट. ओके, और जो ये शी है ये पर्सनल प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस में आता है, ये हमेशा पहले ही आएगा. सो डोंट फॉरगेट, बोथ आर प्रोनाउन बट डिफरेंट नेम्स. ओके, विद डिफरेंट नेम्स दे आर कमिंग. सो शी कुक्स फॉर मी, हियर इज अ एक्यूजेटिव, हियर इज अ नॉमिनेटिव. लेट्स अंडरस्टैंड. वही का क्या हो जाएगा हमारे पास. अच्छा, इसका माय भी होगा पॉजिटिव, सॉरी, और माइन भी होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल whose marker is this, whose marker is this, you simply can say it's mine, it's mine. okay, it is mine भी कह सकते हैं. mine क्या है यहाँ पर. mine is a possessive pronoun, never forget. I, us, so we, us. ओके, we का us, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, our भी होता है और ours भी होता है. ठीक है, पॉजिटिव में. they का them, और पॉजिटिव में आपका their. you का यहाँ पर you ही होगा. ठीक है, you सिंगुलर भी काउंट किया जाता है, प्लूरल भी काउंट किया जाता है. डोंट फॉरगेट दैट थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द your possible and yours also. ओके, अब कहां पर यूअर आता है, कहां पर यूअर्स आता है. जैसे माय और माइन का आ गया. जब भी हम फॉर एग्जांपल माय कार, ओके, तो माय जब भी आएगा उससे आगे एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव भी आएगा. ठीक है, एडजेक्टिव कैसे आएगा. फॉर एग्जांपल ये माय हमारा किसी चीज को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर माय आपका पॉजिटिव केस भी होए और यहाँ पर एडजेक्टिव भी काम कर रहा है. ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा है. और आपका फॉर एग्जांपल अगर माइन कैसे आएगा, माइन कभी भी अपने साथ कोई आगे डिस्क्रिप्शन के लिए नाउन नहीं लेगा और माइन कभी भी किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं करेगा. ठीक है, डायरेक्टली बोलेगा इट्स माइन. ओके, फॉर एग्जांपल इट्स माइन, दीज आर माइन, दैट इज माइन. ओके, ये कोई भी आगे चकला आपका फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने नाउन लिखा है तो ये माइन आगे अपने साथ कोई भी डिस्क्रिप्शन में कोई चीज नहीं लेगा. देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने माय कार लिखा है तो ये डिस्क्रिप्शन है. ओके,
ये इसकी समझने के लिए निशानी काफी है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड अवर और अवर्स का भी यही आपके सामने है, और यू और यूअर और यूअर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूअर मार्कर और यूअर्स, ओके। ही का डायरेक्टली हिम हो जाएगा, और यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर हिम लगाते हैं, हिम नहीं होगा, ही का यहाँ हिज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी, तो शी का यहाँ पर क्या होगा, हर पेन भी हो सकता है, ठीक है, और हर्स भी होगा। इट का यहाँ पर इट, और यहाँ पर सिर्फ इट्स, ओके, इट्स कलर, ओके। Now with this topic, let's understand with the connection and the combination. Sometimes हमसे पूछा जाता है कि I जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो नॉमिनेटिव है, इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा। So you will understand what is reflexive. Okay, रिफ्लेक्सिव केस इससे रिलेटेड ही है, तो आपने परेशान नहीं होना। वहीं पर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव एज ए गिफ्ट आपको पढ़ा रहा हूं कि इसी लाइन के साथ हम रिफ्लेक्सिव भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आई का रिफ्लेक्सिव सिंपली हो जाएगा माई सेल्फ। रिफ्लेक्स इसलिए इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल होता है, हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में ये पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पर वी का क्या हो जाएगा, आर सेल्फ। अच्छा, यहां पर आर सेल्फ नहीं होगा, सेल्व्स, क्योंकि आवर जो है यहां पर प्लूरल है, नेवर फॉरगेट, ओके। नेवर आवर सेल्व्स, अब दे भी प्लूरल है, तो यहां पर देम सेल्व्स हो जाएगा। कहां यूज होता है, किस लिए यूज होता है, एम्फसाइज के लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के पहले आता है, बाद में आता है, जुमले में कैसे बनाया जाता है। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बट व्हेन यू आर गोइंग टू फेयर दिस वर्ड, तो यू हैव टू मेक 5 टेबल्स, 1 2 3 4, सॉरी 4 टेबल्स, ओके। यू का यूर सेल्फ, अच्छा यहां बोलेंगे सर यूर सेल्फ क्यों होगा, यूर सेल्फ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक से ज्यादा बच्चों को मुखातिब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल आर माई फेवरेट वन, ओके, यू ऑल डू होमवर्क यूर सेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ हो जाएगा। तो यूर सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है, सेल्फ सेल्फ लिखेंगे, और इट का इट सेल्फ। I hope you are getting my point. I know it is longer video, but it is very informative, okay. So it's all about the cases of pronoun, and our topic has been ended today. Tomorrow we will understand the types of pronoun. There are 8 types. We will understand one by one with the connectivity and with the great test examples, which will be very informative for all of you. Now see you tomorrow, and I'll give you these kind of tests in your comment box. I will share the one picture where you can test yourself, okay. It will be the test yourself of the cases of pronoun. Now ijazat, see you tomorrow. Allah Hafiz.